हेलो। कहीं ना। यू आर ऑडिबल। हेलो, नमस्कार। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और हम कश्मीरी पंडित मैक्सिमम आज जन्म सतमी बना रहे हैं, तो आप सबको कृष्ण भगवान के जन्म दिन की शुभकामनाएं। हाँ, मेरा नाम संजय तिको है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ और मेरे साथ और 808 परिवार जो कश्मीर में है। 808 परिवार है, वो भी कश्मीर में रह रहे हैं पिछले 32 साल। और 272 जगहों पे अभी रह रहे हैं। और 90 से लेके आज तक हमारी यही कोशिश रही कि इंतज़ार में रहे जो हमारे भाई बंधु थे, जो कि इस अलगाववाद और उग्रवाद के कारण उनको यहाँ से जाना पड़ा। उसमें बहुत सारे परिवारों की मृत्यु भी हुई, उनके सदस्यों की। लेकिन जो पिछले 2-3 साल से जो अभी जो चल रहा है कश्मीर में, और ख़ास तौर पर 2020 से लेके अभी तक, परसों तक, जिस हिसाब से जो ये टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों की, चाहे दफ्तर में हो रही है या सड़क पे हो रही है, बगीचे में हो रही है, और उसके साथ साथ जितने भी नॉन लोकल हिंदूज यहाँ पे हैं उनकी भी जो किलिंग्स होती हैं, टारगेट किलिंग। 90 में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा इतना कि ऐसी टारगेट किलिंग होती थी। लेकिन उसमें वहाँ उस दिनों जितने भी अलगाववाद उग्रवादी थे वो सड़कों गलियों और गाँवों में खुलेआम घूमते थे। और मैक्सिमम वही थे कि जो कि दाएं बाएं के लोग जो हमारे साथ रहते थे, और दोस्त या कोलीग्स जो ऑफिस में होते थे। लेकिन आज का जो ये पीरियड है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि आज हमें ये नहीं पता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास, हमारे जो जाने वाले हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से, उनमें से कौन OGW है या कौन उग्रवादी है। तो इस कारण जो सिचुएशन अक्टूबर से लेके आज तक जिसको हम झेल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा लल हुआ था ये, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, उसके साथ साथ हज भी चल रहा था। तो उस कारण वो उतनी किलिंग्स नहीं हुई कि जिसके बाद 15 अगस्त के बाद जो किलिंग्स हो रही हैं अभी भी। तो कहीं न कहीं पे ये ज़रूर है कि एक सेक्शन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, ब्यूरोक्रेट्स में है, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित, क्योंकि कश्मीर और पंडित का
रिश्ता है वो हज़ारों साल पुराना रिश्ता है, क्योंकि हम इसलिए हमें कश्मीरी पंडित कहा जाता है, क्योंकि हम हमारा एक अपनी विरासत है, अपना एक कर्मकांड अपना है, अपने जो त्यौहार है जो कि बाकी हिंदू लोग नहीं बनाते हैं, जो कि खाली हम कश्मीरी पंडित ही बनाते आ रहे हैं। और विस्थापित होने के बाद भी जो हमारे माई थी, बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत प्रयास भी किया और अभी भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद हमें एक आशा सी जगी जब प्राइम मिनिस्टर्स रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज जब आया। उसमें जब जॉब्स दिए गए, पहले 3,000 और बाद में फिर 3,000, और उसमें भी एक विडम्बना ये रही कि 3,000 सेंटर को देने थे जो उनका जो वेतन था, और 3,000 यहाँ पे जो कि स्टेट बजट था, क्योंकि उन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। जब उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई तो वहाँ पे अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नहीं, हम इनको क्यों अपने बजट में दे दें। तो इसलिए ये सारे पोस्ट जो हो गए, क्योंकि इनकी जो जितनी भी सैलरी जो आ रही हैं वो एमएचए से आ रही हैं। और अ, तो एक होप सी जगी थी हम 3,000 परिवारों, 3,000 सदस्यों को, जो कि 808 परिवार है, क्योंकि 6,000 लोग एक स्मॉल कम्युनिटी के बहुत होते हैं, कि हम ये सोच रहे कि 10,000 के करीब अब आ गए, 12,000 के करीब आ गए, पहले 3,000 थे। लेकिन राहुल भट्ट के शहीद होने के बाद जिस हिसाब से यहाँ की यूटी सरकार और भारत सरकार, जो डिमांड्स उनकी पहले से ही थी, क्योंकि SO 194 था, एकोमोडेशन नहीं थी, 103 एकोमोडेशंस, 1,003 एकोमोडेशन कुल थी, और वो भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी। खाली यहाँ पे एक तो मटन में थी जो कंक्रीट वाला था पहले, और यहाँ पे शेखपुरा में। लेकिन उन इन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने 6,000 को यहाँ पे लाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए चाहिए था वो अभी भी 2009 से लेके आज तक, अब 12-13 साल होने वाले हैं, नहीं बना दिया। तो उसके उसके कारण लोग किराए के मकानों में रहने लगे, और वहाँ पे जो मकान वाले हैं उन्होंने डिमांड्स की कि इतनी किराया देना है, 5,000 10,000 भी एक सेट का, जो कि पहले नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारा जो मकसद है, क्योंकि एज ए कम्युनिटी, अगर समुदाय की मैं बात करूं, हम भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रैप में आ जाते हैं, और उस ट्रैप के कारण हमारी जो समस्याएं हैं वो कभी अच्छी तरह से नहीं सुन रहे हैं। चाहे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या आज हमारी गवर्नमेंट है, सॉरी आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो तो हमारी कहाँ हुई, क्योंकि अगर वो हमारी होती तो 8 साल जो वो अभी जो चला रहे हैं सरकार, तो आज तक तो कम से कम सारे नहीं तो 10-20 हज़ार परिवार यहाँ पे बच चुके होते। सिचुएशन की बात अगर करें कि यहाँ जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जितना भी है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है, और उसके साथ साथ बीजेपी का जो लोकल यूनिट है या जेके का जो उनका यूनिट है, वो भी कहीं ना कहीं पे जिम्मेवार हैं, जो कि हम आज की डेट में सारे लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए, अमरनाथ यात्रा बड़ी अच्छी तरीके से हुई, फिर जो घर घर का तिरंगा जो आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो सारा वो भी हुआ। लेकिन घर घर तिरंगा
वो कन्फाइंड ही रहा कुछ टाउनों में या यहाँ पे मेन जो हमारा लाल चौक से लेके आप बुलवाड़ तक जो लोग जानते हैं डल लेक की तरफ। लेकिन डाउनटाउन में या गाँव में किसी जगह भी किसी ने अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया। सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट इतने आ गए हैं तो टूरिस्ट के ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ। अगर ये अमरनाथ यात्री आए, क्योंकि आज की डेट में जो हमने जो सिक्योरिटी का सिनेरियो देखा अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 32 साल में, वो इतनी हाइप पे थी, क्योंकि उसमें आरआर के भी लोग शामिल थे, सीआरपी थी, आईटीबीपी थी, बीएसएफ थी, और मैक्सिमम पुलिस के जितने भी एहलकार थे वो उसमें शामिल थे। लेकिन कश्मीरी पंडित ही क्यों टारगेट हमेशा रहा है कश्मीर में 90 से लेके आज तक। तो ये पिछले 32 साल रहने के बाद भी यहाँ पे मुझे ये लग रहा है या हमें ये लग रहा है कि इनको कश्मीरी पंडित नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, वो इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पे, अमरनाथ यात्रीज आए वो इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उनको उनको तो पता है कि ये उनके स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे, चाहे जॉब्स में, चाहे इकनॉमी में, चाहे बिजनेस में। तो इसलिए वो इनको वेलकम बहुत करते हैं, और यहाँ से जाके वो पीस एम्बेसडर्स की तरह पूरे भारतवर्ष में कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कि हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों से भी ये भी कहा कि आप हमारे घरों पे बैठिए एक दो दिन 3 दिन, चाहे गांव में चाहे श्रीनगर में, तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। दिन तो ठीक है, दिन में तो उजाला होता है हम, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती हैं, जैसे कि 90 में था, वैसे ही आज उसी सिचुएशन में आज भी हम जी रहे हैं। अब 32 साल देने के बाद जब मैंने अपनी जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है KPSS में, मैंने सभी लोगों से बात की, स्पेशली जो हमारे यूथ्स हैं जो यहीं पे पैदा हुए, जो यहीं पे पढ़े, कॉलेजों में गए, स्कूलों में गए, तो मैंने उनके साथ बात की कि मैंने कहा कि आप बताएं कि आप क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 32 साल से हम तो ये झेल रहे हैं, लेकिन जितनी भी इस भारत सरकारें आई या यहाँ पे जो इससे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इट इज़ बेटर टू मूव आउट, ताकि हम चाहे वहाँ पे भीख मांगे, चाहे हम रेड़ा चलाए, चाय भेजे, लेकिन ये तो एक चीज़ है कि शाम को घर आके एक सुकून की नींद सो सकते हैं। ये दिल में वो नहीं होगा कि अभी कोई नॉक हो जाएगा तो दिल जो जब धड़कता है रात को, दुब 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 करके वो पूरे कमरे में सुनाई देता है, जितने भी लोग होते हैं, कि आ गए जी कि मारने के लिए। तो इसलिए हमने वो जो हमारा जो स्टेटमेंट जो हमने निकाला पिछले दिनों, कि आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम बलि के बकरे बार बार नहीं बन सकते हैं उस देश के लिए, उस सरकार के लिए, या उन लोगों के लिए जो कि पिछले 32-40 साल से हमारा जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसको उन्होंने अपने अपने ढंग से राजनीति की और सीटें भी जीती। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, सभी पार्टियों ने ऐसा किया। तो दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो जो हमारे गृह मंत्री जी है, जो बार बार कहते हैं हमने सिक्योरिटी दी है सब कश्मीरी पंडितों को, सिक्योरिटी तो दी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो घर में है। लेकिन घर से बाहर जब हम निकलते हैं, हमारे साथ कोई पुलिस वाला साथ में नहीं होता है। चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं लोग यहाँ पे मैक्सिमम, या सरकारी जॉब करते हैं, जैसे कि अभी जो सुनील भट्ट जी की जो
वीरगति हुई, तो उनके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था। तो क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन आज की डेट में भी गाँव में ही ज़्यादा रहती हैं बदनिस्बत की श्रीनगर में, और टाउन में भी ऐसे मतलब बाकी टाउन्स में भी उतनी नहीं रह रही हैं, लेकिन गाँव में है, जिसमें दक्षिणी कश्मीर है, अतनाक, पुलवामा, कुलगाम और शुपियन। और ये बेल्ट आज की डेट में अगर नॉर्थ से हम इसको कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा मिलिटेंसी या टेररिज्म वहाँ पे हैं, और उसके बाद श्रीनगर में सबसे ज़्यादा है। अब श्रीनगर में क्योंकि वो चप्पे चप्पे पे नाके लगते हैं, तो उनको वो उतना मौका नहीं मिलता जितना जितना मौका उनको गांव में मिलता है। तो इस वजह से हमने बहुत कोशिश की। जब हमने पहला दशहरा भी बनाया 2007 में, वो अब 2017 तक हमने बनाया। बीच में जो अमरनाथ का जो वाक़या हुआ, उसके बाद बुरहान वानी का या 2010 का, लेकिन हमने दशहरा बनाया यहाँ पे। दशहरा इसलिए हम ये नहीं इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई बड़े आदमी हैं, क्योंकि उसमें तो आप सबको पता है बहुत पैसे भी लगते हैं। तो मैं उनको सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन्होंने जब जब हमें इन जैसे फंक्शन के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो वो बिना हिचकिचाहट उन्होंने वो फाइनेंसेस दे दिया। और उसके साथ साथ पहला जो वेद भगवान का जो हमने प्रोसेशन निकाला वो 2004 में निकाला, और अभी तक भी वो चल रहा है, क्योंकि अब तो इस्कॉन वाले यहाँ पे आए हैं तो हमने उनको वो सौंप दिया। और कल भी जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे एक झांकी निकलने वाली है वेद भगवान की, या क्योंकि आदि जो हमारे हिंदू भाई जो है कृष्ण भगवान की झांकी हम निकालते हैं। लेकिन स्टार्ट तो हमने ही किया, क्योंकि जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन मेरा परिवार सारा था। मेरी बेटी छोटी थी उन दिनों, तो उनको हमने कृष्ण भगवान का रूप दिया तो निकले हम। तो ये नहीं दिखाने के लिए कि कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि ये जी यहाँ के जो सेपरेट्स है तो उनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में खाली मुसलमान ही नहीं रह रहा है, अभी भी कश्मीर में कुछ कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं गाँव में, श्रीनगर में। जैसे कि आप लोग शिवरात्रि बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, हम भी वैसे उसी तरह हेरत या शिवरात्रि बनाते आ रहे हैं पिछले 32 साल। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे किसी जो ये सिस्टम है या जो दिल्ली में बैठे जो थिंक टैंक है, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित रिसेटल हो जाए यहाँ पे, और जितने भी बच्चे कुचे हैं इनको भी कैसे निकाले। क्योंकि नादी मर्ग का तो आपको याद होगा, जब नादी मर्ग का नरसंहार हुआ था तो 24 कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, 80 साल की बूढ़ी माँ भी थी उसमें। और उनकी शक्ल मतलब जिसको कहते हैं फेस ऑफ करना, मतलब कोशिश पटवाना बुत ना हो, या पूरे यहाँ से लेके फोरर से लेके खाली चिन तक ही उनकी गोलियां लगी थी। चिन से नीचे कोई भी गोली नहीं लगी हुई थी, क्योंकि मैंने उनको भगवान की कृपा से हिम्मत की, उनको थोड़ा सा पानी पिला दिया। फिर बाद में वो दाह संस्कार भी हम कम से कम 21-22 कश्मीरी पंडित थे, दाह संस्कार भी किया। इसी तरह जो वंदामा में हुआ, संग्रामपोरा में हुआ, तेलवनी में हुआ, पेटबुक में हुआ, हुगाम में हुआ, ये जो 97 से लेके 2003 तक। और उससे पहले जो 90 में जितनी भी हमारे नरसंहार भी हुए यहाँ पे, आप अगर आपको याद होगा, आली कदल में 5 बंदों को उन दिनों जो तंजीम हुआ करती थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलमर,
जो कि मुश्ताक अल ट्रम्प के नाम से जानी जाती थी, वो गया तो उन्होंने उनको वहाँ पे मार डाला। और मुझे बहुत ही दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि उनमें से उस परिवार में एक मेरी बहन, मेरी ही भाभी प्रेग्नेंट थी। और वो 7 साल, मतलब 7 महीने की प्रेगनेंसी थी मेरे ख्याल में। जो फीटस का जो पाँव था वो यूट्रस से निकला हुआ था। और लोग ये कहते थे इनकी जो ये अंतड़ियाँ हैं या इंटेस्टाइन है वो निकली, लेकिन छोटा सा पैर, बिल्कुल इतना छोटा सा पैर, वो भी हमने देखा। और इसी तरह यहाँ पे मलपोरा बानमौला में वो 11 बजे बेचारे चाय पी रहे थे, तो उनको भी वो भी अब मर चुका है। अगर याद होगा आपको कि चिंकरा महल के पास एक मस्जिद है, मस्जिद के साथ वो पोर्टर एक हुआ करता था जो कि मिट्टी के बर्तन वर्तन भेजा करता था। और उसके सामने एक हलवाई हुआ करता था। तो उसी पोर्टर का वो बेटा था जो कि जिसने उनको मारा 11 सवा 11 के करीब। और इसी तरह बहुत सारे वाक़े यहाँ पे गाँव में भी हुए, ज़्यादातर साउथ में हुए। यहाँ पे चकपोरा एक जगह है, वहाँ पे एक दिलीप कौल थे, वो 91 में उनको जीप से बांध के पूरे सड़क जो जैनापुरा और इमाम साहब की तरफ जाती थी, तो उसको घसीट कर उनको पीछे बांध दिया और उनकी उनकी मृत्यु हुई। या इसी तरह यहाँ पे पेटबुक में जो हुआ, तेलवनी में जो जब ये 2000 था तो 2000 में तेलवनी का एपिसोड हुआ, क्योंकि शिवरात्रि के एक दिन बाद उनकी जो किलिंग हुई, वहाँ पे 4-5 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। तो ये विडंबना रही है इन सालों में। लेकिन लोग खाली कुछ लोगों के ही नाम लेते हैं। आप बताइए, आप मतलब ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि नादी मर्ग में तो आपने सबने देखा होगा टीवी वीवी पे, एक बच्चे को, जो एक 2.5 साल का बच्चा था, उसको गोली नहीं लगी थी। उसकी माँ ने उसको चुप कराने के लिए उसका मुंह बंद किया हुआ था ऐसे, और सफोकेशन की वजह से उनकी उस बेचारे की मृत्यु हुई। और दूसरे बच्चे को अपनी माँ के वो माँ के गोद में था, तो जब माँ को गोली लगी तो एक गोली उनके सिर यहाँ पे लगी हुई थी। क्योंकि वो सारा सीन अभी भी मुझे रात को याद आ रहा है कभी कभी उन बच्चों का। इसी तरह वंधावा में भी हुआ। लेकिन जो ये दावे कर रहे हैं पिछले 5-8 साल में, या पिछले आप 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे लिए कुछ नहीं है। जैसे कि कांग्रेस जो अपीजमेंट पार्ट प्ले कर रही थी, वहीं अभी जो बीजेपी सरकार भी कर रही है। क्योंकि मैं खुद मिला हूँ गृह मंत्री से 25 अक्टूबर को, लास्ट ईयर जब वो यहाँ पे आए थे, तो वो मुझे गिनाने लगे कि हाँ 90 में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। मैंने कहा इतने मारे गए। तो 5 अगस्त 2019 के बाद कितने मारे गए, मैंने कहा इतने मारे गए। तो उन्होंने सीधा कहा तो कम ही मारे गए ना। जब ऐसे गृह मंत्री होंगे हमारे देश के, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नंबर्स, जो नंबर गेम जो अभी चल रही है उसके ऊपर, वो मतलब उनकी उनकी सोच वही है दिमाग में। तो क्या एक्सपेक्ट हम एज ए कम्युनिटी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि चाहे कश्मीर में हमें या कश्मीर जम्मू में हमें, आप देख लीजिए पिछले मैंने ही कल किसी ने मुझे भेजा था कि जब जम्मू में वो प्रदर्शन चल रहा था, इसके जो कि ये मृत्यु हुई और उनका जो डिमांड्स हैं, तो वहाँ पे एक जम्मू का निवासी आ गया, तो उन्होंने कैसे उस लड़के के साथ व्यवहार किया। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है जम्मू के लोग भी मतलब
नहीं है सेफ आज की डेट में। क्योंकि जम्मू वाले जब लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के क्योंकि बिजनेस जो है आज की डेट में इकोनॉमी इकोनॉमी वाइटल रोल प्ले कर रही हैं एमंग द कम्युनिटीज़, चाहे दो कम्युनिटीज़ हो तीन कम्युनिटीज़ हो। यहाँ पे जब आते हैं तो इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन जब हमारे साथ मिलते हैं कभी कभी तो वो यही कहते हैं आप डरपोक थे, अगर हम यहाँ पे होते हम इनको ख़त्म कर लेते। लेकिन ये कोई नहीं समझता है कि ब्राह्मण, कभी कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ने कभी हथियार नहीं उठाया, ब्राह्मण कभी भी राजा नहीं बना। अगर आप पूरी अपने भारतवर्ष की अगर इतिहास के ऊपर हम नज़र डालें, और वो हमसे चाहते हैं कि हम बंदूक उठाए, तलवारें उठाएं और कत्लेआम करें। तो एक ब्राह्मण और एक वो कौम या वो कौमें जो कि कत्ला आम पे विश्वास करते हैं, तो उनमें क्या फ़र्क रहेगा। इसलिए हम हमेशा यहाँ से अपने आप को, अपनी अपनी सभ्यता को बचाने के लिए भागते चले आ रहे हैं, भागते चले आ रहे हैं। पूरे विश्व में आज की डेट में हमारे लोग हैं और हमारी बातें होती हैं, कश्मीरी पंडितों की बातें होती हैं, लेकिन आज की डेट तक मिला क्या हमें 32 साल। क्योंकि आप देख लीजिए, मेरी नानी कभी गई मतलब श्रीनगर से बाहर नहीं गई थी। तो जब वो जम्मू पहुंच गई, क्योंकि हम फिर हमने फिर निकले, हम मई 90 में मैं अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए। तो जब मैंने उनको देखा, उनका तो मतलब एक ही वो फेरन में थी बेचारी, वो बिल्कुल एक हिसाब से नंगी थी। तो ये सिचुएशन उन लोगों को जो जिनके पास हम जाते भी हैं या जो हमारी बातें भी करते हैं, वो उनको महसूस नहीं होगा। खाली ये हमें महसूस होगा, ये हमें पेन है कि एक कश्मीरी पंडित कैसे रहा कैंपों में, कैसे उसने ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी 90 से लेके जब वो छोटे छोटे मुट्ठी या बाकी जगहों पे जो एक वन रूम सेट बनाया। और इनको गवर्नमेंट को ये शर्म भी नहीं आई कि इन्होंने अपनी दो दो मंजिले तीन तीन मंजिले मकान छोड़ के ये आए और एक ही कमरे में ये कैसे रह सकते हैं। उसकी वजह से हमारी जो बर्थ रेट है वो भी कम हुई थी उन दिनों, और डेथ रेट ज़्यादा बढ़ चुकी थी उन दिनों। सो फैसला हमें इकट्ठा लेना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अगर हमें कश्मीर में ही रहना है तो क्या, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं हमें पनो कश्मीर होमलैंड चाहिए। उसके लिए भी एक बड़ी एजिटेशन हुई थी, 1991 92 93 तक भी चली। लेकिन क्या वो पॉसिबिलिटी है? कुछ लोग कहते हैं आज के डेट में हाँ जी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो आज तक तो वो हमें मिलना ही चाहिए। अगर वो 370 हटा सकते हैं, 35A को उन्होंने ख़त्म किया, कल उन्होंने 25 लाख के करीब जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है या आर्मी के लोग हैं या जो यहाँ पे नॉन लोकल JNK की मैं पूरी बात करूँ, कम से कम 25 लाख है, तो उनको वोट की राइट दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए उनके पास ना टाइम है। आप मुझे बताइए कितनी ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक इन 8 साल में प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, या प्रधानमंत्री जी ने उनको टाइम दिया है ये सुनने के लिए कि हमारी व्याख्या आप सुन लीजिए, हमारा जो दर्द है वो तो कहते हैं अपने अपने इसमें भाषण में, हाँ कश्मीरी विस्थापित है, वो उनको वापस जाना है। मुझे पूरी उनको मतलब तकलीफ़ पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की बीजेपी सरकार जो है उनको हमारी तकलीफ़ का कोई भी ये क्या कहते हैं कुछ अंदाज़ा भी है। वो भी वहीं देख रहे हैं कि जम्मू में जितनी भी हमारे लोग रहते हैं, चाहे क्योंकि डिपेंडेंट है रिलीफ के ऊपर 15 जितना भी अभी मिल रहा है,
तो वो तो वहीं पे खर्च होते हैं। यहाँ पे जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची वहाँ पे उन्होंने ख़रीदी, मजबूरी में बेची, और वहाँ पे भी मजबूरी में ही उन्होंने अपने मकान बनाए। तो वो पैसा भी उनके पास से, जब तक ये पैसा उनको मिलता रहेगा तब तक हम मतलब कश्मीरी पंडित जम्मू में ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने जून लास्ट ईयर में एलजी साहब को लिखी थी एक चिट्ठी, क्योंकि हमें कुछ मतलब लोकल इनपुट्स थे। मैं इंटेल की बात, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कुछ होने वाला है अक्टूबर में। तो क्योंकि ऐसी बातें चल रही थी, कश्मीरी पंडितों को फिर से निकलना है कश्मीर में अक्टूबर से, यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये आम बात थी मतलब लोगों में। तो उसी के बारे में हम बात करना चाहते थे एलजी साहब से, लेकिन एलजी साहब के पास कोई टाइम नहीं था। तो अगर वो उस समय देते, हो सकता है कि जो विद्रोह साहब से लेके आज तक जितने भी ये किलिंग्स हुई, मतलब ये जो विक्टम्स हुए, में भी नहीं होते। अच्छा, रिसेंटली हमने फिर से कोशिश की, यहाँ के जो कुछ ऑफिसर्स है जो हमारे टच में हैं अक्टूबर से, हमने उनको कहा कि कुछ सुगंध सी आ रही हैं, इसलिए आप गाँवों में ज़्यादातर या श्रीनगर में हर एक जगह पे जो इतनी भी सिक्योरिटी है वो ज़रा टाइट करवा दीजिए, एक रिकी करवा दीजिए, नाके लगवा दीजिए। अगर वो 3 लाख के करीब जो सिक्योरिटी फोर्स वाले थे उन्होंने यात्रा पे लगाए थे, तो मुझे नहीं 1 लाख के कम लोग हमें चाहिए जो कि हमें बचा सके, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी की जो मैं पब्लिक की नहीं कह सकता हूँ, जो कि अफसर लोग ही हैं। तो सिचुएशन कश्मीर में ठीक नहीं है। आज मैं दावे के साथ एक, पहले तो हमने बहुत कोशिश की, 2003 में भी यहाँ से पलायन को हम रोका। हमने हमने कुछ लोग मतलब कुछ 35 फैमिलीज यहाँ से चली गई थी। एक तो नातिक मर्ग वाले बेचारे वो चले गए। उसके बाद और लोग चले गए, कम से कम 35-40 लोग फैमिलीज यहाँ से परिवार चले गए थे 2003 में। अब एक और चीज़ ये भी है कि 92 में एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है कि हम 30,000 के करीब थे। एक विजिबिलिटी थी गांव शहर में, चाहे आप श्रीनगर की बात करें, गांव की बात करें। फिर जब 1997 में जब संग्रामपुरा पहला हुआ तो उसमें बहुत सारे परिवार निकल आए। फिर 1998 में जब वंदामा हुआ तो उसमें भी, क्योंकि 97 से लेके 2003 तक जितने भी नरसमा हुए तो उसमें बहुत सारे परिवार यहाँ से चले गए। इसलिए आज की डेट में अगर मैं खाली कश्मीरी पंडितों की बात करूँ तो हम आज की डेट में 625 परिवार ही टोटल है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 808 परिवार है, तो हम भी वहीं कह रहे हैं, लेकिन 625 परिवार है। और आज की डेट में मुझे लग रहा है कि और भी परिवार, कम से कम उसमें भी 30 परिवार यहाँ से चले गए हैं पिछले 4-5 सालों से। क्योंकि खाली सिक्योरिटी की वजह से नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक की वजह से, बच्चों के नौकरी की वजह से, और यहाँ पे वर वधू ऐसे अपने हिसाब से नहीं मिलते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अननेसेसरी, तो इसलिए वो परिवार भी चले गए। सो जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा एज अ कम्युनिटी, उन परिवारों को आप ढूंढ लीजिए जो जिनके यहाँ पे, क्योंकि आज सोशल मीडिया है तो इसलिए सबको पता चलता है विद इन 2 मिनट में, 3 मिनट में, कि फलानी जगह पे अटैक हुआ कश्मीरी पंडितों का, वहाँ पे अटैक हुआ, इस तरह कि। लेकिन 90 से लेके जब तक यहाँ पे ये नेटवर्क नहीं था, मोबाइल नेटवर्किंग,
तो उस समय तो किसी को पता भी नहीं था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहे, खाली उन परिवारों को पता था जो हमारे रिश्तेदार थे या दोस्त जो हमारे थे। उन परिवारों को भी ढूंढना पड़ेगा जिनके यहाँ पे इस उग्रवाद के कारण जिनकी मृत्यु हुई है 89 से लेके मतलब 2004-2005 तक। उनकी बात, क्योंकि हम सभी लोग उन्हीं के खून पे राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन उनको सामने हमने कभी नहीं लाया। ये भी एक विडंबना है हमारे समुदाय की, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की, कि सभी लोग कहते हैं इतने लोग मारे गए, इतने हजार मारे गए, इतने इतने रेप्स हुए। हम कितनी बार दुख होता है, कितनी बार हम सरला का नाम लेंगे, गिरजा का नाम लेंगे। वो उस बेचारी को तो वो तो उसका तो बलात्कार हुआ और उसके बाद वो तो उनको तो उस बेचारी को तो मारा भी गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें लग रहा है कि बार बार किसी का औरत का नाम लेना, वो बार बार उसका बलात्कार हो रहा है। नहीं होना चाहिए। जब हमारे घर में किसी का बलात्कार होता है तो क्या हम बार बार उनका नाम लेते हैं? लेकिन कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी क्यों लेती है? दुख होता है। जो आप जहाँ भी जाएंगे यहाँ पे कश्मीर में, जहाँ जहाँ ये किलिंग्स हुई है, आप वहाँ पे जाइए, आप महसूस करेंगे वहाँ पे उनकी जो आत्माएं हैं अभी भी घूम रही हैं, तरस रही है कि अभी भी उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। जैसे कि पिछले दिनों जब राहुल भट्ट जी का कत्ल हुआ, तो दूसरे दिन हमारे आजी साहब कहते हैं कि हमने जो उनको बांडीपोरा में मारा। और रिसेंटली जो अभी जो एनकाउंटर हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये राहुल भट्ट के उसमें किलिंग में मतलब इन्वॉल्व थे। आप मुझे बताएं, आप वो सच हैं या ये सच है? और जब से ये जो टेररिस्टों की डेड बॉडी नहीं मिलती है घर वालों को, वो एक अच्छी बात है। हमने पहले भी राजनाथ सिंह जी से कहा था कि ये मत दीजिए, इनको मत दीजिए डेड बॉडीज। तब से कुछ न कुछ मतलब फिशी फिशी सा लग रहा है कि अगर किसी कश्मीरी पंडित को मारा जाता है तो दूसरे तीसरे दिन कहते हैं हाँ जी ये इन्वॉल्व था। आप मुझे भगवान, आज हम जन्म शतम भी मना रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी जन्म उत्सव मना रहे हैं हम। आप मुझे बताइए कि उनको कैसे पता चलता है मृत्यु के बाद ये इन्वॉल्व हो? उससे पहले उनको क्यों नहीं पता चला कि राहुल भट्ट की किलिंग होने वाली है, या बिंद्रू की किलिंग होने वाली है, या सुनील भट्ट की जो पिछले दिनों किलिंग हुई, उससे पहले उनको क्यों क्यों पता नहीं चलता है? और आप कहेंगे कि चपे चपे पे उनके उनके सोर्स नहीं है। सोर्सेस हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में है। या तो सोर्स उनको वो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि हम 2016 से चला चला के कह रहे हैं इनसे कि आपके जो जितने भी सोर्स है, चाहे वो आर्मी के साथ काम करते हैं, सीआरपी के साथ काम करते हैं, इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं, या पुलिस के साथ काम करते हैं, एसओजी के साथ काम करते हैं, हमने उनसे कहा, उस समय भी कहा और आज भी मैं ये ऐलान कहता हूँ, उनको वो पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं, पूरा इनपुट नहीं दे रहे हैं। ये ओजीडब्ल्यू कहाँ से ऊपर से आता है? ये जो मिलिटेंट है, लोकल मिलिटेंट है, कोई पाकिस्तानी अफगानी नहीं है। तो इनको ये चीज़ है कि इनको ये चेन तोड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? कल किसी ने मुझे बताया कि अभी तो हम चल रहा है एमएचए में, गृह मंत्रालय में, कि कैसे करना है। 9 महीने होने वाले हैं जब पहली किलिंग हुई है कश्मीरी पंडित की, 18 साल के बाद। या उससे पहले जो अजय 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 पंडिता जी जो हमारे सरपंच थे वहाँ पे कुलगाम में, और दूसरे सरपंच, तो उसके बाद ये किलिंग्स हुई। आप मुझे बताइए कि अभी ये सोच रहे हैं, जब इनको कुछ अपना कुछ करना होता है कार्यक्रम, इतनी तेजी से सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है जैसे कि जंग होने वाले होते हैं। लेकिन जब ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर आ जाता है, जैसे कि इनको सांप सूख जाता है। ये हकीकत है। हकीकत ये नहीं है कि जो डिबेट चलते हैं यहाँ पे टीवी चैनलों पे, हकीकत ग्राउंड पे है।
और इस सिचुएशन में आप ही मुझे बताइए कि जो ये 808 परिवार है, मैं उनको कैसे कहूं कि नहीं आप बैठो यहाँ पे। और आपको ये हैरानी भी होगी, आज पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ है आज की डेट में। पूरा सिस्टम मीन्स कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में है, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है, सारे लोग दिल्ली से लेके यूटी तक। क्योंकि इसने क्यों कॉल दी कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलने के लिए? मैंने खाली अपील की, मैंने ये नहीं कहा निकलना है, इस तारीख को निकलना। मैंने कहा अब जान बचाओ। जिस भी हिसाब से ये वो चल रहा है, उस हिसाब से जान बचाना सबसे पहला फर्ज है। और अभी भी आज आप इस कार्यक्रम से पहले मुझे साउथ से बहुत सारे जो यूथ्स हैं उन्होंने फ़ोन किया। संजय जी, अंकल जी, वो अंकल जी मुझे कहते हैं कि हमें बताइए हमें क्या, मैं किसको बताऊं कि आप चले जाओ यहाँ से, और किसको बताऊं कि आप यहाँ पे रहे। अब जो निकलना चाहते हैं तो जम्मू में वो बेचारा क्या करेगा? उसको कौन कौन रजिस्ट्रेशन देगा? उसको कौन ये लिख के देगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ इसकी जान को खतरा है? क्योंकि सीआईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पुलिस थाना होना की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके उसके जो पंच सरपंच है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, इसको वो कौन लिख के देगा उस बेचारे को? प्राइवेट नौकरी करते हैं लोग, और आज की डेट में उनको भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या कंपनी वाले वो कहते हैं आप बाहर मत निकले, घरों पे ही रहिए। मैं इतना भी कह सकता हूँ कि आने जो ये 15-20 दिन है बहुत ही क्रुशियल है हमारे लिए। हम मुझे नहीं पता शाम तक मैं रहूँगा भी या नहीं रहूँगा। और ये भी बात सही है कि जो ये अब जो उन्होंने ये स्ट्रेटजी चेंज की, अब सीधे घरों पे ही ग्रेनेड फेंका जा रहा है, जो कि 90 में नहीं था। मुझे नहीं लगता कि आपको भी याद होगा, ग्रेनेड जो फेंकते थे ये सिक्योरिटी फोर्स वालों पे फेंकते थे। अब तो हमारे घरों पे ग्रेनेड से हमले होते ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटी हो जाए परिवार की। तो कैसे हम रह सकते हैं इस माहौल में? और इसीलिए गवर्नमेंट फ्यूरियस है कि संजय तिको ने क्यों कॉल दी कश्मीरी पंडितों को निकलने के लिए। क्या कश्मीरी पंडित इसलिए बैठा है यहाँ पे, या जो हमारे जो 6000 के जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ है इसलिए यहाँ पे थे कि ताकि ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने जो उनको बसाया यहाँ पे? मैं नहीं चाहता हूँ कि आज की अपने बच्चों की कसम मैंने ये नहीं चाहता हूँ कि एक भी कश्मीरी पंडित कहीं भी मारा जाए। 3.5 लाख के करीब है, कोई कह रहा है 7 लाख के करीब है। ठीक है, तो है ना, तो हमने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस तो हमने दी है वो भारतवर्ष के लिए। तो भारतवर्ष ने हमें क्या दिया वापस, आप मुझे बताइए। खाली ये नहीं है कि उसने हम मकान, कौन सा मकान है उन्होंने दिया? चावल भी दे रहे थे, वो भी उन्होंने खत्म किया वहां पे जम्मू में। और इतनी देर से वो जगती वाले मतलब मांग कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ कैश रिलीफ कीजिए, तो कोई ठास से मासी ही नहीं हो रहा है। और हमारे एलजी साहब तो बिल्कुल ही नहीं है, वो मानने के लिए तैयार है। ये चीजें हैं, लेकिन हम फिर भी ट्रैप हो जाते हैं कि जो कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है पूरे पूरे कंट्री में, कि हिंदू आ गया जी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाइए ना, एक ही दफा बना दीजिए। हम 3000 मरेंगे कश्मीर में, एटलीस्ट तो बाकी हिंदू जो है पूरे भारतवर्ष में वो तो बच जाएंगे। हम बहुत 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 हो चुका है, ये राजनीति बहुत हो चुकी है। एंड दे नेवर वांट कश्मीरी टू गेट बैक इन द वैली, नहीं चाहते हैं। ये झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट में। अभी भी ये करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं 89 से लेके आज तक। अभी भी वो 2019 के रट पे ही लगे हुए हैं। हमने जो हमारे पास जो लिस्ट है, हम तो 705 तक पहुंच चुके हैं। हमने वो लिस्ट भी दी एमएचए को, उनके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो उनके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएचए के लोग यहाँ पे, उनको दी। मैंने कहा कि उनको ये जरा इसको चेक करवा लीजिए। लेकिन नहीं, 219 है, खाली 219 है। आप मुझे बताइए जम्मू में 90 से लेके 93 तक कितने कश्मीरी पंडित
बैड वेदर के कारण या जो कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, स्नेक बाइट्स के कारण, डायरिया के कारण, सनस्ट्रोक के कारण मारे गए, किसी के पास लिस्ट है? वो भी तो शहीद हुए ना, कब अपने अपने देश के लिए शहीद हुए। जिसने कभी जो यहाँ पे 25 डिग्री में रहता था, उसको तो 45 डिग्री उन दिनों था वहाँ जम्मू में, कभी मैं भी गया था वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये सारे लोग आते हैं, फिर अपनी जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, बड़ी बातें कीजिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे तो कुछ कीजिए ना। मैंने एक बार पन्नू कश्मीर वालों से कहा था आज से 8 साल पहले कि आप ऑफिस खोल लीजिए यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि लड़ाई हमें अगर लड़नी है ना तो कश्मीर में लड़नी है। हम जम्मू दिल्ली अमेरिका में बैठ के नहीं ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अगर नहीं लड़नी है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कि हम ये 808 परिवार है, हमें किसी भारतवर्ष के कोने में, जो कि हमने इसको भी लिखा, मतलब कहा मैंने अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी का जो, उनको भी हमने चिट्ठी लिखी, हमने कहा बहुत हो चुका, हमें जीना नहीं है, लेकिन हम शांति से मरना चाहते हैं किसी जगह। 24 घंटे को आप 60 से डिवाइड कीजिए, तो जितने सेकंड वो बन जाते हैं ना, उतनी उतनी टाइम्स हम डेली मर जाते हैं कश्मीर में, जैसे कि 90 में था। अब इतना झेलने के बाद भी हम आज तैयार हैं निकलने के लिए। हमने गलती की, मैं मानता हूं कि हम नहीं निकले उस समय। और फिर आप देख लीजिए कि जो लोग हमें नहीं जानते थे वो कहते थे ये तो इन्होंने तो इस्लाम कबूल करके रखा है, ये तो नमाज पढ़ते हैं। जब वो मेरे घर आए, मैं उनका नाम नहीं, उन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े दावे करते थे अपने टेलीविजन सेटों पे या ईमेल्स पे। जब उन्होंने वो तो यहाँ पे हैरान हो गए। हम यहाँ पे यज्ञ भी करते हैं, हर एक जगह पे आज के डेट में यज्ञ मतलब जो हो रहा है, तो स्टार्ट तो किसी ने किया ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने किया या हमने किया, किसी ने तो किया ना, 90 से लेके आज तक। फिर भी हमें गालियां मिलती हैं, फिर भी हमारे बच्चों को गालियां मिलती है, फिर भी हमारे बहनों को गालियां मिलती है। जब अपनी ही कौम, अपनी ही लोग मुझे गालियां नहीं, मैं दूसरों को क्यों ब्लेम करूं? जब ये पैकेज आया था तो आपको पता है कि स्लोगन क्या था यहाँ पे? पहले 90 में एक स्लोगन हुआ करता था, राम राम सत्य है, 5 सत्य बातें हैं। और जब ये पैकेज आया तो यहाँ पे ही वो स्लोगन निकले, बुढ़त बुढ़िन थे तापस या जब सुजुक वापस। तो उस समय ये लीडर कहाँ थे? उनको ये विजन ही नहीं था कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है कश्मीर में। अभी सभी लोग खुश हैं कि जो पीओके में अभी जो एंटी पाकिस्तानी रैली निकल रही है, बड़े लोग खुश हैं, खासतौर पर हमारी कम्युनिटी समुदाय के लोग, जैसे कि भारतवर्ष खाली हमारे से ही है और कोई भारतवर्ष में कोई भारतीय नहीं है। लेकिन वो भी एक मुझे इंटरनेशनल एक चाल है वहां पे भी। आप देख लीजिए 6 महीने के अंदर अंदर क्या होने वाला है सब कुछ। सो क्वेश्चन इज, क्योंकि आज हम थोड़े से मुट्ठी भर भी क्या, वो तो इनसे जो गैप होती है उंगलियों के बीच में निकल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा वो हाइप नहीं है। क्योंकि 90 में एकदम मई जून तक लोग यहाँ से निकल गए, तो एक सैलाब सा आ गया जम्मू में। और अगर आज हम 808 परिवार निकलेंगे, 3000 के करीब स्ट्रेंथ है, तो कौन सा सैलाब आएगा भारतवर्ष को? सो सिचुएशन ठीक नहीं है। बार बार सबको मुझे भी फ़ोन आते हैं। अभी भी एक फ़ोन आ रहा था किसी विलेज से, जो कि मैंने अभी काट दिया। क्या करें क्या करें क्या करें, मैं किसको क्या जवाब दे दूँ? ठीक है, मैं आज की डेट में बड़ा तुरम खान बना चुका हूँ, कश्मीरी पंडित का प्रेसिडेंट हूँ।
मैं किसी को ये नहीं कहूँगा आप निकलो यहाँ से, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप रहो यहाँ पे। 90 में भी एक यही गलती हुई कि कलेक्टिव डिसीजन हमने लिया ही नहीं। मेरे घर में मेरे मेरे जो कजिन थे वो रात के वक्त निकल गए और सवेरे हमें पता चला कि वो निकल चुके हैं। उस समय भी हमने कलेक्टिव डिसीजन ही नहीं लिया। जिसको जैसे मौका आया तो वो निकल पड़ा, और आज की डेट में भी वही होगा। लेकिन उसके बाद क्या, तो एक चीज है, बीजेपी वालों को कह दीजिए कि आपके पास, आरएसएस वालों के पास करोड़ों तो ये स्वयं सेवक है, वो आए और कश्मीर में बैठे और हम यहाँ से चले जाएंगे। दीजिए उनको कश्मीर। फिर टीआरएफ वाले लड़े उनके साथ, यहाँ के मुसलमान लड़े उनके साथ, या वो लड़े उनके साथ। हम ही क्यों लड़े? अब बार बार हम ही सेक्रीफाइस क्यों दे दे, ये मुझे बताइए। मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ। 1947 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, और पिछली 32 साल से तो हम बिल्कुल ही, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमेशा सरस्वती मुंह पे रही है हम लोगों की, अपने पूर्वजों के कर्मों के कारण। आज के जो हमारे कर्म है वो भी ठीक नहीं है। तो हम लगे, कश्मीर में कहते हैं बाल बच लई कुन्नत कुन जाए, चाहे वो 10,000 की नौकरी करता है, 5,000 की नौकरी करता है, लेकिन ये है कि शाम को वो शांति से घर में बैठ के या एक कमरे में बैठ के, इसको वो मतलब ये नहीं है दिमाग में कि कोई आने वाला होगा, अभी आएगा, अभी मार के ठोक के जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं। आपको मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या हुआ है यहाँ पे, और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये कुछ लोग कहते हैं ये इमोशनल बस पे हो जाता है। मैं तो, क्योंकि ये मैं इनके घर घर गया हूँ, इन 808 परिवारों में 2008-2009 में। ये बच्चे छोटे थे। ये जो सुनील था, ये वो आज से अब तो 14 साल हो गए। अब 14 साल में आप उसकी उम्र जो है 40 साल, वो कम कीजिए, वो कितने साल का होगा। इसी तरह जो बाकी बेचारे जो यहाँ पे शहीद हुए 2003 से लेके, 4 बार हमने सर्वे किया पूरे कुपवारा से लेके पूरे कश्मीर का, कि हम कितने लोग बचे हैं कश्मीर में, क्या क्या तकलीफें हैं। इसलिए कभी कभी रोना आ जाता है कि इनकी डेड बॉडी को देख के। मैं कोई संत नहीं हूं, कोई पीर नहीं हूं, लेकिन इमोशनल है। सामने सामने जब किसी का कत्ल हो जाता है तो दुख तो होता ही है। क्या आज की डेट में अब जो पकोड़े वकोड़े बनाते थे, मेरी माँ ने कहा कि अगर 2 किलो को बनाते हैं, आज 500 ग्राम का बनाएंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा था। जब हम बड़ी बातें कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो फिर तो जो यहाँ जिनको हमसे छीना गया, तो वो तो मेरा ही अंग है। लेकिन और मैं साफ कह दूं कि आने वाला समय बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए। अब जितना हमसे हो सकता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम वो करते रहते हैं। कल जन्माष्टमी का जो ये निकलने वाला है, फिर देख लीजिए आप, सारे लोग जो टीवी चैनल पे रहेंगे कहेंगे देखो हालात तो सब ठीक है, संजय चिक्कू तो बकवास कर रहा है। मैंने उनसे भी अपील की मत निकाले वो, लेकिन वो उनका भी सिर थोड़ा सा गड़बड़ है वो। अब आप देख लीजिए कल उनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होगी। निकलते हैं 10-15 बंदे निकलते हैं, खाली सारे लोग नहीं निकलते हैं जैसे कि हम निकाला करते थे। एक स्मॉल सा बन चुका है, ये भी एक मौकरी सी बन चुकी है कश्मीर में। नहीं निकालना है जी, निकालना है। लोग तो पीछे होने चाहिए ना, झांकी में जो लोग होने चाहिए। मैं
जब हमने स्टार्ट किया तो कम से कम 200-300 लोग तो होते ही होते थे। आज तो ये मौकरी बन गई। मैंने उनको अपील भी की। आज मैंने यहाँ के डीसी को भी लिखा कि है कुछ इनपुट्स कि कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन वो उनको तो दिखाना है भारत सरकार को कि सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो बिंद्रू को क्यों मारा गया, राहुल भट्ट को क्यों मारा गया, सुनील भट्ट को क्यों मारा गया? और मैं क्या कह सकता हूं? जो मैंने कहा मैंने आपको सारा सामने रखा, मतलब निचोड़ के आपके सामने। अगर मैं कहानी पूरी सुनाने जो कि हुआ है 25 साल से यहाँ पे, तो घंटों लग जाएंगे फिर। सो ये चीज़ है। और मैं इनका विस्थापित कब तक का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। विनोद जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप आ जाइए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ग्राउंड ज़ीरो पे क्या चल रहा है। सोचना है हमें तो कुछ ना कुछ करना है, या तो एक ही दफ़ा मरना है। मैंने अपील भी की। अगर आपने रिसेंटली किसी टेलीविज़न को मैंने दिया था एक इंटरव्यू लाइव पे, मैंने कहा हम 3000 है, मेहरबानी करके आप हमें एक जगह खड़ा कीजिए और गोलियों से एक ही दफ़ा मरेंगे। मैंने टीआरएफ वालों को भी अपील किया, ये इस तरह हमें मत मारे एक ही दफ़ा, एक ही दिन, एक ही रात को हम सबको मार डाल दिया। हिंदुस्तान भी खुश, भारत के लोग भी खुश, यहाँ का मुसलमान भी खुश, एडमिनिस्ट्रेशन भी खुश, आज़ादी मिल जाएगी, सबको स्वतंत्रता मिल जाएगी। नहीं रह सकते आप इन हालातों में नहीं। क्योंकि सबसे विडंबना की ये बात है कि गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है, और कुछ नहीं। गवर्नमेंट हमें साथ नहीं दे रही है और हम आपस में ही काटते रहते हैं। उसको क्वार्टर क्यों मिला, इसको क्वार्टर क्यों नहीं मिला, उसी पे लड़ाई चल रही है आज क्वार्टरों में। यहाँ पे कोई लिख रहा है कि व्हाट अबाउट कश्मीरियत। कश्मीरियत मेरा जुमला नहीं है, मैं कहता हूँ कश्मीरियत थी। कश्मीरियत की बात तो मैंने कभी की ही नहीं। और जब आप एक ऐसे मुल्क में ऐसी जगह पे रहते हो जैसे कि डॉन हुआ करते थे यहाँ पे बम्बई में, तो वहाँ पे जो जितने भी हिंदूज थे वो उनको पैसे नहीं देते थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन अगर कभी भी मैंने ये कहा कि कश्मीरियत है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात की? मुझे जीना है कश्मीर में। कश्मीरियत उनको बोले ना जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, कश्मीरियत और जमहूरियत। आप मुझे क्यों पूछ रहे हो कि कश्मीरियत व्हाट अबाउट कश्मीरियत? मैंने तो कश्मीरियत देखी है ना 32 साल। यहाँ पे अफसर आते हैं 2 साल के टेन्योर लेके और चले जाते हैं। हम तो यहीं पे हैं ना 32 साल। कोई मुझे ये कहेगा कि सब दूध के दुले हुए हैं, कोई किसी भी एजेंसी के कोई दूध का दुला हुआ नहीं है। आपको ये भी हैरानी होगी 90 में 4 कश्मीरी पंडितों को आर्मी ने मारा है साउथ में। किसी को पता है वो चीज? अगर आपको शेयर, मैं उसका पूरा रिपोर्ट भी शेयर कर सकता हूं आपके साथ। क्यों मारा फिर उन बेचारों को? अभी यहाँ पे कम से कम जो क्या चल रहा है वो प्रोग्राम आखिर कब तक? आपको पता है वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च होते हैं? परसों, कल नहीं, परसों भी वो हुआ था। 8-9 बंदे, बस लोग खुश हो जाते हैं। हाँ बहुत है जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जी, कैंडल शेर है वो लोग। मैं डाउन में रह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं डाउन में रह रहा हूँ और मेरी खिड़कियाँ खुली है। मेरे हमसाया जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हमसाया भी वो सुन रहे हैं।
मौत तो एक बार आनी है, बार बार तो नहीं आएगी ना। आशुतोष जी से पूछे कि हमने क्या क्या झेला है यहाँ पे, वो दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि उनके उनके पिताजी को शेद किया। तो इसलिए मैं सबसे यहीं पर मेरी एक विनती होगी कश्मीरी पंडितों से, जितने भी शहीद परिवार के लोग हैं उनको ढूंढ निकालिए, उनसे बात कीजिए। अच्छा कश पे आसर लोगमुत क्या ऐसे हम उनको 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 जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। आप सुनते हो जम्मू में, दिल्ली में, अमेरिका में बैठ के, जब हम यहाँ से निकलते हैं हबा कलल की तरफ से, जब हम फतेह कल की तरफ से जाते हैं, और जब ये जैसे ही हम चीकरा मॉल पहुँच जाते हैं, कि मुझे मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, वहाँ पे जो क्लिंग हुई टिकलाल जी की, मुझे लग रहा है कि वो मेरे सामने खड़ा है कि संजय ये मुझे मेरी रूह को कब आज़ादी मिलेगी। जब आप मलपोरा बानु मौला के पास जाते हो, वहाँ पे शिव मंदिर है, तो वहाँ पे जो मैंने कहा था कि वो एक फैमिली वहाँ पे में मारी गई और कुछ ही लोग उसमें बच गए थे, वो किस्मत की वजह से वो बाहर थे। आप नादिगमर्ग जाइए, आप वंदामा जाइए, बैठे वहाँ पे 1 घंटा, आपको खुद पता चलेगा, आप महसूस करोगे कि उन आत्माओं की आवाज़ें कानों तक आ जाएगी। लेकिन राजनीति सभी कर रहे हैं, हाँ जी ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ। और मेहरबानी करके मैं सभी से अपील करता हूँ, जो जिसका भी बलात्कार हुआ है जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनको बार बार बलात्कार मत कीजिए, बहुत दुख होता है। दुनिया को पता है, अब रिपोर्ट्स बने हैं, अब बार बार क्यों लेना है नाम उनका। उनकी उनकी आत्मा भी तड़पती होगी, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से फिर से वो कहीं ना कहीं पे उन्होंने जन्म भी लिया होगा, लेकिन अपनी राजनीति के लिए मुझे नाम लेना ही लेना है। सो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं फिर से अपील करना चाहूँगा, मैंने अक्टूबर में भी अपील की, बाद में भी अपील की, वो कि इन 808 परिवारों को किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में जगह दीजिए। हम हम शांति से मरना चाहते हैं, बस हमें जीना, हम जीने की बात नहीं करते हैं, मरे तो एक ही दफ़ा मरे। और बहुत सारे लोगों को भी खुशी होगी, मेरे कम्युनिटी के लोगों को भी, हाँ ये गद्दार थे तो इनका अच्छा हुआ ये मर गए। जब नादी मर्ग हुआ था, अगर आपको याद होगा, हिमालयन मेल हुआ करता था, वो आप निकाल दीजिए। उसमें एक टॉयलेट्स लीडर ने कहा कि हमने कहा था इनको मरने के लिए, वहाँ पे बैठने के लिए, निकाल लीजिएगा वो हिमालयन मेल। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गवास हो चुके हैं। नबी की बात एक थी, 2022 में हमारे पास रफाल भी आ गया, हम तो ये कह रहे हैं बस जी अब पाकिस्तान को हम 2 मिनट में ख़त्म करेंगे। आप ये लोग तो यहाँ पे ये मुट्ठी पर जो जितने भी ये उग्रवादी हैं उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और बात वो बड़ी कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। पूछिए ना इनसे। बैठे हैं सारे अपनी अपनी इसमें एसी रूम में, फिर वहां से देते हैं डिक्टेशन, पॉलिसी एसी रूम में बन जाती है। आप मुझे बताइए, हमारी जो ये राशन की टिकट्स हैं वो बंद हो रही है अब, क्योंकि हम बीपीएल में कभी थे ही नहीं, और जो भी एपीएल वाला है उसकी उसकी मुझे कुछ फ़ोन आ रहे थे, कल मुझे 2-3 फ़ोन आए कि हमारी जी राशन कार्ड ही नहीं है। अब उस बेचारे को वो जो
फिकेशन की जो सर्टिफिकेट थी वो भी ख़त्म हो रही है। अब चावल भी कितना देते थे, मेरे ख्याल में 25-25 किलो पर टिकट। और हम कहेंगे कि हाँ बीजेपी जिंदाबाद जी, बहुत है जी, वो है जी। हमने इनसे कहा था कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं माइनॉरिटीज़ के लिए हमें भी उसमें इंक्लूड कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? हमारे एलजी साहब क्यों नहीं करते हैं कि पार्लियामेंट क्यों नहीं करती हैं कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए जितने भी माइनॉरिटीज़ पूरे जिसमें यूटी में रहते हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दे रहे हैं? और यहाँ के यूनिट कह रहे हैं कि हमारे पास तो 8 लाख के करीब कार्यकर्ता है। और आपने भी देखा होगा कि जब 15 अगस्त था तो क्या वो स्टेडियम बख्शी शेर कश्मीर स्टेडियम जो था, क्रिकेट स्टेडियम, क्या वो पूरा भरा हुआ था? उस समय वो 8 लाख के कार्यकर्ता कहाँ कहाँ गए? मुझे लगता है कि मैंने तेज़ कलामी भी की होगी, किसी को ठोस भी पहुंची होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये सच है। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा ज्ञानी है दुनिया अभी तो, अभी क्योंकि हम तो कन्फाइंड है कश्मीर में ही। आप बताइए कि जब ये 5 अगस्त हुआ था और यहाँ पे 4 महीने का वो फिर बिल्कुल वो कर्फ्यू वर्फ्यू था, कोई भी बीजेपी वाला हमारे घर नहीं आया कि आपके पास चावल है, आपको कुछ कुछ तो चाहिए तो नहीं, लेकिन मुसलमानों के पास गए और उनको चावल बांटा। ये विडम्बना है। और सभी जानते हैं कि कौन कश्मीरी पंडित कहाँ पे हैं, या ये भी जानते हैं कि केपीएसएस के पास उन सब के फ़ोन नंबर्स भी है और ये उनके एड्रेस भी है, वहाँ पे वो दे सकते थे। अगर आशुतोष जी को याद होगा कि जब ये कोविड हुआ था, मैंने अपील की थी लोगों से कि जितने परिवार हैं इनको ज़रा आप अडॉप्ट कीजिए। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पर्सन जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया, 34-36 परिवारों को 5 महीने के लिए। लेकिन बीजेपी वाले यहाँ के नहीं गए। क्योंकि कोविड की वजह से पहले वो 19 मतलब 2019 में अगस्त के बाद काम सारा ठप था। जो प्राइवेट जॉब करते थे, यहाँ की बिजनेस सारी ठप थी, तो उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको निकाला गया था। उनको हमेशा भगवान ज़्यादा से ज़्यादा दे दे जिन्होंने उस समय उन परिवारों को अडॉप्ट किया और वो जीने के लायक रह गए। और कुछ परिवार तो वो उन्होंने मैसेज भेजी थी मुझे कि हम तो अगर कुछ ये मदद नहीं होगी तो हम मुसलमान बनेंगे। मैंने कहा मुसलमान बनने की बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाते थे हर महीने। तो 6 महीने का मैंने उनसे कहा था, वो पूरे 6 महीने ये उनका वो राशन पानी का जितना भी खर्चा था वो मिलता। और आज की डेट में उन परिवारों को कुछ और एजेंसी से भी लोगों से भी, अपार्ट फ्रॉम द केपीज जो बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बाहर है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा खुद जाइए और उनका वहाँ पे देख लीजिए, मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए। तो अभी भी कम से कम 40 परिवारों को वो मंथली जितना भी वो दे रहे हैं उनको आ जाता है। बाकी समय लिया मैंने पूरा 1 घंटा आपसे, तो उसके लिए मैं क्षमा क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। हमें बचा लीजिए बस, अगर चाहते हैं आप लोग। बहुत हुआ, भारतवर्ष भी हुआ, भारत माता भी हुई, जय हिंद भी हुआ, तिरंगा भी लगाए,
कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुनता। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में कम्युनिटी का कोई नहीं सुनता है। अगर आपको किसी को याद होगा, यहाँ पे एक जेकेपीडी की एक डेलीगेशन आई थी पिछले साल, वो मिले थे अमित शाह जी से, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम बड़ा लिख के लाया था। तो अमित शाह जी ने उनसे डायरेक्ट कहा कि हमारे काम में टांग मत अड़ाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। और वो जो मेमोरेंडम था वो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। ये कोई नहीं कहेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? क्योंकि हमें तो यही है, तो ये तो ब्राह्मण से फिर तो रावण बन जाना पड़ेगा, तभी तो हम जी सकेंगे। और क्या कर सकते हैं? और तो कोई चारा भी नहीं है। सच बोलना पाप है आज की डेट में कश्मीर में। सच बोलोगे तो आपके पीछे ईडी, एनआई, सीबीआई, पीएसए, यही नहीं है। विदाउट कास्ट की न रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे आज की डेट में डर है कि कहीं मुझे भी अपने ट्वीटों के कारण, जो केपीएस का ट्वीट हैंडलर है उनके कारण, या इस प्रेस नोट के कारण जो मैंने अपील की लोगों से कि अब आप कश्मीर में रहने लायक नहीं है, हो सकता है कल परसों, भगवान न करे, ईश्वर न करे, कि संजय तिको को जी उठाया गया, पीएसए में डाल दिया गया। फिर मेरे घर वाले, कोई नहीं निकलेगा मुझे बचाने के लिए। लेकिन इतना सच तो मैं बताऊंगा, सच तो सच है ही है। मैं भी अब 58 ईयर्स का हूँ, मैंने भी 32 साल दिए है सोशल लाइफ में। यहाँ पे इन हाथों से पता नहीं कितने दाह संस्कार किए, और कि इन्हीं हाथों से कितनों को ये अस्थियाँ शादीपुर ले ली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई घुमंड है इसके ऊपर। और हमने कोई फोटो शूट नहीं किया है कि मैंने जी इतना बड़ा काम किया, हमने जी केपीएस ने इतना बड़ा काम किया। हम चुप करके काम करते हैं। जो लोग जानते हैं मुझे, आशुतोष थपलू जी है यहाँ पे, वो जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो जानते हैं। हम फोटो शूट में ये विश्वास नहीं करते हैं। किसी बंदे ने कहा था एक दिन कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टिन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा ये टिन्नी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ करती है। फिर उनको समझ में आया कि टिन्नी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कश्मीर में। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पब्लिक में नहीं कह सकते। चुपचाप कोई भी कहे कि संजय तिको या संजय तिको के जितने भी साथी हैं उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा है इन 25 सालों में। मेरी बेटी भी आज की डेट में ग्रेजुएशन करके बैठी है घर पे। मैं मांग सकता था जब यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी। उन्होंने कहा था कि आप अपनी बेटी को लगा पहले। मैंने कहा जब लगेंगे तो ये 500 लगेंगे, या तो कोई नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसने दिल्ली में फ्लैट लिया है, अब तो ये दूसरा फ्लैट ले रहा है। कहाँ पे? बम्बई में। मैंने कहा भगवान आपकी ही बात सुने, क्योंकि बदनाम करने में हम बहुत माहिर हैं। मैं कश्मीरी में कहूँगा, जो कश्मीर मेरे भाई है, आपुस अगर कांस ना वालन अर्श पे फर्शस अकु चीज तमिस खारुन यहाँ से ब्लेम, यह चूर बस। अगर कोई फर्श पे होगा, आसमान पे होगा, और उसको जमीन पे लाना है, खाली इतना ही कहना है ये चोर है, ये देश दुश्मन है, और कुछ नहीं करना है। इससे बेटर रहना है कि जो टीआरएफ वाले जो गोली मारते हैं तो ठीक करते हैं, एक ही दफा मर जाते हैं।
सो आई थिंक बहुत कुछ बोला, क्योंकि मेरा बीपी भी है, कार्डियो थोड़ी की, माई हार्ट इज़ 20% डैमेज बिकॉज ऑफ माई फास्ट एंड टू डेथ जो मैंने किया था यहाँ पे 2020 में। तो उस वजह से 2 बार में बिल्कुल ही वो महागणेश की जो हमारे सिद्धि विनायक मंदिर है यहाँ पे गणपतियार, उसने कैसे बचाया मुझे नहीं पता। तो उस वजह से थोड़ा सा हार्ट में डैमेज भी है। लेकिन कौल साहब ने कहा तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादा ये कहना, बिकॉज द डॉक्टर टोल्ड मी कि कम से कम बातें किया कीजिए। सर आई डोंट नो, आई डोंट नीड सल्यूट, आई डोंट नीड सल्यूट। मैं कोई 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 ये नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आज 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 दाढ़ी वाड़ी है इसलिए कि बाहर निकलना मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है। लोग, अगर आप मेरे पुराने फ़ोटो देखेंगे तो आपको याद हो, मतलब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सल्यूट नहीं चाहिए। मुझे भारत, ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि जो आज की डेट में सच्चाई है ग्राउंड ज़ीरो पे। बहुत, अब बहुत हो चुका है। क्योंकि सच कहने में जब आपकी, मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा लगता है तो दूसरों की बात ही नहीं है। सो इसलिए सबको फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और हमें भी याद कीजिए, हमें भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हम रहे जिंदा कश्मीर में, और जो हमारी जो सभ्यता है वो फूले और फले पूरे विश्व में। ये गणपतियार में ही रहे, ये दिल्ली, जम्मू और अमेरिका न जाए। हमारी जो माता खीर भवानी है, ये खीर भवानी यहीं पे रहे। हमने तो रिप्लिकाज बहुत बनाए हैं पूरे विश्व में, लेकिन जब आप खुद जाते हो खीर भवानी, हारी पर्वत, गणपतियार मंदिर, जिष्टा देवी या बाकी जगह पे जो हमारे जो तीर्थ हैं, क्योंकि कन कन कश्मीर का जो कन कन में यहाँ पे ईश्वर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे सारे तीर्थ कश्मीर में ही है। हमें बाहर भी जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए अपने प्रार्थनाओं में हमें भी याद कीजिएगा, इन 808 परिवारों को भी याद कीजिएगा, और उन लोगों को भी याद कीजिएगा जो कि इस टेररिज्म के कारण अभी तक इस वीर गति को प्राप्त हुए। उनको भी याद कीजिएगा, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। नमस्कार। विनोद जी, मैं फिनिश करूँ इसको यहाँ पे? कैन यू कॉल मी?